नमस्ते नमस्ते। जीवन के तीनों क्षेत्र अर्थात पारिवारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या व्यवसायिक क्षेत्र, हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय हो तो समस्याएं हैं, नहीं है तो आ जाएंगी और समस्याएं आती रहेंगी। एक समस्या का आपने हल किया, दूसरी समस्या आएगी तो क्या करें? छोड़ दें या समस्याओं को, कठिनाइयों को एक चुनौती मानकर उसे उनका समाधान ढूंढें। जैसे ही हम किसी समस्या को, कठिनाई को, समस्या या कठिनाई कहते हैं, तो हमारे अंदर एक नकारात्मकता जागृत हो जाती है और जैसे ही हम इन समस्याओं को, कठिनाइयों को एक चुनौती कहते हैं, एक चैलेंज कहते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता जागृत हो जाती है। उस समस्या या उस कठिनाई का हल निकालने के लिए हम समस्या के अंदर अर्थात समस्या से जूझ पड़ते हैं, समस्याओं को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि आओ समस्याएं, तुम आओ, चुनौतियां तुम आओ, हम हल निकालेंगे, तुम्हारे साथ निकालेंगे, तुम्हारे अंदर घुस के निकालेंगे। और जब तक हम समस्या के अंदर नहीं घुसेंगे उसका हल नहीं प्राप्त होगा। तब हम उसे कठिनाई समझ के छोड़ देंगे, जूझेंगे नहीं। जूझना मतलब उसके साथ लग जाना, उसके साथ भिड़ जाना, उसका थॉरो अंडरस्टैंडिंग, उसे समझना। और समझेंगे तब जब समस्या को एक चुनौती बना करके सपनों को, सपने एक तरह से चुनौतियां ही तो है, क्योंकि जब हम सपने देखते हैं, कुछ करने की ठान लेते हैं, तो हमें पता नहीं होता है कि क्या कठिनाइयां आएंगी, क्या समस्याएं आएंगी। सपनों को साकार करने के लिए निकल पड़ते हैं तो कठिनाइयां और समस्याएं आती रहती है। तो समस्याओं, चुनौतियों को गले लगाने के लिए उसकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग, गहरी सोच की जरूरत है। और ये कब होगा? जब हम उस प्रॉब्लम के अंदर घुसेंगे और जैसे ही हम समस्या के अंदर घुसते हैं, उसकी पैटर्न को समझते हैं कि भाई ये समस्या आया कैसे, इसका रीजन क्या है, ये समस्या हमारे अंदर क्यों खड़ी हो गई, ये समस्या हमारे सामने क्यों खड़ी हो गई। तब हम उसको समझते हैं, उसके पैटर्न को समझते हैं कि आया कैसे, और जो आया उसका हल तो होगा ही। अर्थात अगर ऐसे कहें कि जो आया है उसको तो जाना ही है, उसको जाना पड़ेगा, यही तो रूल है। तो समस्या को भी जाना पड़ेगा, कठिनाइयों को भी जाना पड़ेगा। सिर्फ ये हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब हम कठिनाइयों से जूझ पड़ेंगे, समस्याओं को जूझ पड़ेंगे। जैसे ही हम समस्या के साथ जूझते हैं, उसमें इंटर करते हैं, तो इससे हमारे अंदर एक लीडरशिप भी प्राप्त होता है। हमारे साथ लोग जो जुटे हुए हैं वह एक सहयोगी बन जाते हैं। अरे ये तो समस्या से जूझ रहा है, समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। तब एक टीम वर्क बन जाता है। टीम वर्क तभी बनता है जब एक इंडिविजुअल आगे बढ़कर
समस्या का हल निकालता है तो बहुत सारे इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली जुट के वी बन जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि वी 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 इज इक्वल टू आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, यानी बहुत सारे इंडिविजुअल मिलके ही तो वी बनते हैं। तो बहुत सारे इंडिविजुअल आपके साथ जुट जाएंगे और तब आप वी बन जाएंगे, और तब आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता दिखाई पड़ेगी। एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन के आप निकलेंगे। ये तभी हो पाएगा जब आप समस्याओं, कठिनाइयों को एक चुनौती समझेंगे, इसे एक चैलेंज समझेंगे। और जो कहते हैं ना कि जिसने चैलेंज को समझा, जिसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, वही तो सफलता की सीढ़ियां चढ़ा। इसे एक बड़ा ही सुंदर दृश्य से लाइफ मैनेजमेंट के गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के द्वारा किए गए कार्यों से हमें सिखाते हैं कि जब समस्याएं आए, जब चुनौतियां आए, तो समस्या के अंदर आप घुसिए। हनुमान जी को जब कार्य दिया जाता है तो कार्य कोई छोटा मोटा नहीं है। बहुत बड़ी चुनौतियां, बहुत बड़ी समस्याओं, बहुत बड़ी कठिनाइयों से घिरी हुई हैं। उन्हें समुद्र पार करना है और समुद्र पार करके लंका जाना है। लंका के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, और ये सारे कार्य, ये सारी चुनौतियों को हल करते हुए 1 महीने के अंदर उन्हें वापस भी आना है। अर्थात सारे चुनौतियों को, सारे कठिनाइयों को, सारे समस्याओं को हल करते हुए सफलता प्राप्त करना है। हनुमान जी बड़ा सुंदर हमें एक सिखाते हैं कि जैसे ही हमें कोई कार्य मिले, जैसे ही हमें कार्य दिया जाए, एक असाइनमेंट दिया जाए, तो हमें उस कार्य को, अगर हम उस कार्य को खुशी खुशी हर्ष से अपनाते हैं तो पहली सीढ़ियां हम चढ़ जाते हैं और हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि जो कार्य हमें दिया गया है उसे सफल होना ही है, और कार्य करने के लिए चल पड़ते हैं। पता नहीं कि रास्ते में कितनी कठिनाइयां आएंगी, कार्य को सफल बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। सुरसा उनके सामने एक विकराल समस्या बन के उत्पन्न हो जाती है, एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने आ जाता है, और सुरसा कहती हैं कि मैं आपको भोजन के रूप में ले लूंगी, और अपने मुख को बहुत बड़ा बना देती है। तब हनुमान जी उस प्रॉब्लम के अंदर घुसते हैं, उस मुख के अंदर घुसते हैं और हल निकाल लेते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है? कहती है कि मैं आपको खा जाऊंगी। तो भोजन करने के लिए सबसे पहले हम भोजन को मुंह में डालते हैं, तो हनुमान जी भी उनके मुंह में घुस जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप मुझे खाना खाना चाहती थी, मैं आपके मुंह के अंदर पहुंच गया। तो इससे एक सीख हमें मिलती है कि प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए प्रॉब्लम के अंदर घुस जाओ, उसका हल निकालने के लिए उसके अंदर घुस जाओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस दृश्य से हनुमान जी एक और हमें बड़ा सुंदर सीख देते हैं कि जब समस्या या कठिनाइयों से निकल लें, चुनौतियों से पार कर लें, तो हमें विनम्र बन जाना है। और जैसे ही हम विनम्र बन जाएंगे, जिसने चुनौतियां खड़ी की हैं, जिसने कठिनाइयां खड़ी की हैं, वही अब आपको आशीर्वाद देगी। सुरसा भी जैसे ही हनुमान जी उनके मुंह से बाहर निकलते हैं और कहते हैं मांगा विदा ताहि सिरुनावा, उससे के सामने सर झुका करके अब विदा मांगते हैं कि भाई आपने जो चाहा वो हो गया, अब मैं अपने मुझे कार्य की तरफ जाने दीजिए। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उस तरफ निकलना चाहता हूँ।
वह समस्या जिसने चुनौती खड़ी की थी उनके सामने, एक कठिनाई के रूप में उनके सामने खड़ी हो गई थी, अब वही कहती हैं आप बल और बुद्धि के निधान हैं, जाइए अपने कार्य में जाइए और आप सफल हो जाइए। हम भी अपने जीवन के क्षेत्र में अगर समस्या और कठिनाइयां अगर आती हैं तो उसे चुनौती मान करके उसे भागना नहीं है। उस चुनौती, उस समस्या, उस कठिनाई से अगर जूझ पड़ते हैं, उस समस्या और उस कठिनाई के अंदर घुस पड़ते हैं, तो हमें समस्या का हल मिल जाएगा। हम फिर अपने कार्य क्षेत्र में निकल पड़ेंगे और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, दूसरों के लिए भी एक आदर्श बन जाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी अंदर हमारे डेवलप हो जाएगी। दूसरों को बोलना नहीं पड़ेगा कि हमारा अनुसरण कीजिए, हम सभी ऐसे लोगों का अनुसरण करने लगेंगे और अपने अंदर एक लीडर पैदा कर देंगे।